चलो बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तक लोग पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक में क्या होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश बता चुके थे, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले वाला अंक कहलाता है क्या, भुज। दूसरा अंक कहलाता है कोटि। पहले चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक होंगे सब प्लस में होंगे। दूसरे में पहला भुज क्या हो, माइनस में, कोटि प्लस में। तीसरे वाले में सभी माइनस में, भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में। चौथे में भुज हो जाएगा प्लस में, कोटि माइनस में। अब हम इनको ग्राफ पे कैसे शो करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, बताएं। अच्छा, जैसे बच्चों दे रखा हो कि -3,4 को ग्राफ की सहायता से दर्शाइए, ठीक है। कितना दे रखा है, -3,4, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब हम लोग पहला जो अंक भुज होता है, भुज में हम लोग दाएं तरफी भी चलते हैं और बाएं तरफी भी चलते हैं। अगर प्लस में होगी भुज तो हमेशा कहाँ जाएंगे, जीरो के दाएं तरफी जाएंगे। और जब माइनस होगा तो भुज के वो अक्ष में हम लोग क्या, मूल बिंदु से बाएं तरफी जाएंगे। बात समझ में आई, समझ लो ना बच्चों। जब हम लोग बनाते हैं निर्देशांक को, जब हम इसमें ग्राफ में समझाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का मूल बिंदु होता है तो मूल बिंदु से हम लोग दाएं जाते हैं और बाएं जाते हैं। क्या लिखते समय, भुज। जब हमें कोटि की बारी आती है, कोटि लिखते समय या कोटि को ग्राफ में दर्शाते समय या तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर कह रहे हैं बेटा, जब कभी भी आप लोग को दिख रहा है जो पहला कहलाता है भुज, दूसरा कहलाता है कोटि। जो भुज होगा मूल बिंदु के या तो दाएं जाएगा या तो बाएं जाएगा। जो कोटि होगी वो मूल बिंदु के या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बच्चों दे रखा है -3,4, ठीक है। तो -3 बताओ बच्चों, बाएं तरफी जाएगा कि दाएं तरफी। तो बच्चों ये माइनस में तो हम लोग मूल बिंदु के बाएं तरफी जाएंगे। जैसे ये आ गया आपका 3। अब यहां से हमको क्या निकालना है, कोटि कितनी है, 4। तो ये मूल बिंदु के ऊपर जाएगी कि नीचे, ऊपर जाएगी। अगर ये कोटि आपकी माइनस में होती तो नीचे जाती। अब चूंकि ये कोटि आपके +4 में है तो हम लोग मूल बिंदु से कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं, ये मूल बिंदु है, भुज आपका कितना है, -3। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तो ये आ गया आपका 3। अब 3 से हम ऊपर कितने बिंदु चलेंगे, 4। तो बेटा देखो यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, दिख रहा है। ये जो आपका बिंदु होगा क्या हो जाएगा, -3,4। इसको और करना हो तो इसको ऐसे भी कर सकते, डॉट डॉट करके। दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर हो रही बात। अगर सपोज करो और आपके दे दिए जाए, जैसे आपका दे दिया 5,2, तो हमको पता चल गया कि जो भुज है दाएं तरफ, मूल बिंदु के दाएं तरफी जाना है कि बाएं तरफी, दाएं तरफी, क्योंकि 5 किसमें है, प्लस में है। तो मूल बिंदु आपके 0,0 ये है, ये 0,0 है। तो 0 के हम दाएं तरफी जाएंगे कितने अंक, 5। तो देखो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, ये जो मूल बिंदु आया 5, मूल बिंदु से 5 खाने। अब हमें जाना है कोटि कितनी है, 2। कोटि हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कितने खाने जाएंगे ऊपर, 2 खाने। इसका मतलब हम जाएंगे पहला खाना और दूसरा खाना। तो ये बेटा जो आपका पॉइंट बना है ये बन गया आपका 5,2। बात समझ में आई। इसको और करना हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डॉट की सहायता से। दिख रहा है, बात समझ में आई। और ये जो संख्याएं हैं ग्राफ में दर्शाने से पहले हम लोग पैमाना मान लेते हैं, ये हमेशा पैमाना माना जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान समझना बच्चों, पैमाना कैसे मानते, जैसे ये दिख रहा है, ये 1 खाना, कितने खाने, और ये दूसरा खाना, ये तीसरा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। मानते कैसे हैं, तो माना मानते समय से अंक दे रखे हैं, तो मानते हैं कि 1 अंक बराबर
एक खाना। ठीक है, अगर दशमलव में हो तो हम लोग कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन अगर केवल अंकों में दे रखा हो तो हम लोग क्या मानते हैं, एक अंक बराबर एक खाना। ठीक है, लेकिन एक, जीरो और एक के बीच में या एक से दो के बीच में अगर और छोटा तोड़ेंगे तो 10 खाने बनते हैं। कितने खाने बनते हैं, 10। 1 2 3 4 5, फिर ये हो जाएगा 6 7 8 9 10। जब हम लोग को सुविधा के हिसाब से संख्या ली जाती है, अभी केवल अंक हैं, तो अंक के हिसाब से मान लेंगे कि एक अंक बराबर एक खाना। ये दिख रहा है, 1 से 2 के बीच में एक खाना हो गया, 2 से 3 के बीच में दो खाना हो गया, या 0 से 1 के बीच में एक खाना हो गया, 1 से 2 के बीच में दो दूसरा खाना हो गया। समझ में आ रही बच्चों? तो हम लोग पैमाना मान लेते हैं कि एक अंक बराबर एक खाना। और अगर छोटे में होता तो हम लोग और छोटा मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आगे। अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये मानो कि एक अंक बराबर एक खाना। ठीक है, अब इसको आगे कैसे बढ़ते हैं ग्राफ में दर्शाने के लिए और संख्याएं लेते हैं। जैसे आपको निकलना है -6, -5। दिख रहा बच्चों? अब आपकी भुज कितनी है, -6 है। -6 किस में आएगा, मूल बिंदु से बाएं चलेंगे कि दाएं चलेंगे, बाएं चलेंगे। ठीक है, मूल बिंदु हम लोग बाएं आएंगे कितने अंक तक, 6 अंक तक। तो बेटो ये 6 अंक ये आ गया। दूसरा अंक है क्या, -5। तो 5 हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, मूल बिंदु के नीचे आएंगे। तो ये 6 आ गया और ये आ गया आपका 5। तो ये आपका लगभग, और ये आपका ये आ गया। तो ये जो आपका पॉइंट बन रहा है ये आपका निर्देशांक हो जाएंगे -6, -5 के। बच्चों समझ में आ रही बात हमारी? सबसे पहले अंक दे रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पैमाना मानेंगे, एक अंक बराबर एक खाना। बात क्लियर हुई? उसके बाद जब पैमाना मान लेंगे उसके बाद हम इसको ग्राफ पे आ जाएंगे। ग्राफ में ये मूल बिंदु है 0,0। उसके बाद देखेंगे हमें अंक कौन से मिले हैं, मतलब भुज क्या है और कोटि क्या है। जब देखेंगे भुज आपकी प्लस में है तो हम 0 के दाएं तरफ ही चलेंगे, कोटि अगर माइनस में है तो मूल बिंदु के बाएं तरफ ही चलेंगे। फिर कोटि देखते हैं, कोटि अगर प्लस में है तो मूल बिंदु हम लोग ऊपर चलेंगे, और कोटि अगर माइनस में है तो हम लोग मूल बिंदु के नीचे चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज के लिए निर्देशांक इतने समाप्त करते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं। जैसे आपका दे रखा है 3, -2। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो भुज आपकी कितनी है, 3। ये मूल बिंदु के दाएं जाएगी कि बाएं जाएगी, दाएं। तो हम लोग 3 अंक, आपका पैमाना वही रहेगा, एक अंक बराबर एक खाना। तो हम लोग कहां तक आएंगे बच्चों, 3 तक आएंगे। फिर ये -2 है तो हम लोग मूल बिंदु को ऊपर जाएंगे कि नीचे, नीचे आएंगे। तो 3 खाने फिर 2 खाने, और ये यहां से 2 खाने। तो जो ये आपका मूल बिंदु बन रहा है, ये आपका पॉइंट बन रहा है, ये आपका हो जाएगा 3, -2। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से ये निर्देशांक थे। निर्देशांक में बताया आपको निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ये x अक्ष कहलाती है, ये y अक्ष कहलाती है। पहला भाग या पहला चतुर्थांश कहलाता है, दूसरा भाग दूसरा चतुर्थांश या सेकंड कोऑर्डिनेट, तीसरा भाग तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा भाग चौथा कोऑर्डिनेट या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। पहले में जो निशान बनेंगे प्लस कॉमा प्लस में होंगे, दूसरा माइनस कॉमा प्लस में होंगे, तीसरा जो इसका पहले का अपोजिट हो जाएगा, मतलब दोनों माइनस में, और जो चौथा होगा वो दूसरे का अपोजिट होगा, मतलब प्लस कॉमा माइनस में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आई है तो श्री हरिराज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, इसके आगे का अभ्यास करते हो, आगे प्रश्न मिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू। बंद कर दो।